नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर है, करीब 635 प्रकाश वर्ष। जी, केपलर 22b। हाँ, केपलर 22b। कई लोग इसे पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं केपलर 22b जीवन की खोज से, जो बताते हैं कि ये शायद एक विशाल महासागर से ढकी दुनिया है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सोप्लैनेट में क्या खास है और क्या ये वाकई रहने लायक हो सकता है। हाँ, तो सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये कि केपलर 22b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है। रहने योग्य क्षेत्र, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? मतलब ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर है कि वहाँ का तापमान पानी को तरल रख सकता है। अच्छा, ना तो वो शुक्र की तरह खौलकर भाप बन जाए, न ही मंगल की तरह जमकर बर्फ। ठीक है, ये तो काफी उम्मीद जगाता है। और इसका तारा केपलर 22 वो भी हमारे सूर्य जैसा ही जी प्रकार का है, बस थोड़ा सा छोटा और ठंडा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से काफी अलग है, आकार में खासकर। ये एक सुपर अर्थ है। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। जानकारी के हिसाब से ये पृथ्वी से लगभग 2.1 गुना बड़ा है। 2 गुने से भी ज्यादा? जी, और इसका वजन वो पृथ्वी से 9 गुना से भी ज्यादा हो सकता है। 9 गुना? बाप रे। इसका सीधा मतलब है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होगा, पृथ्वी से करीब करीब 2 गुना, मतलब 2.07 गुना। तो वहाँ चलना फिरना भी एक चुनौती होगी। जरा सोचिए, बहुत मुश्किल होगा। और एक और बात, इतना बड़ा आकार अक्सर वो एक घने वायुमंडल की तरफ भी इशारा करता है। घना वायुमंडल? हाँ, जिससे सतह पर दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। ओह, तो 2 गुना गुरुत्वाकर्षण और शायद बहुत ज्यादा दबाव। ठीक है। अच्छा, पानी की बात करते हैं। इसे अक्सर पानी की दुनिया कहा जाता है, क्या सच में? संभावना तो यही जताई जा रही है। हो सकता है ये ग्रह पूरी तरह पानी से ही ढका हो, एक वैश्विक महासागर। पूरी तरह पानी से? हाँ, लेकिन यहाँ भी एक पेच है। इतने ज्यादा दबाव में पानी शायद सामान्य तरल अवस्था में ना हो। मतलब? हो सकता है वो सुपर क्रिटिकल अवस्था में हो। सुपर क्रिटिकल? ये क्या होता है? यूं समझें कि ये एक ऐसी हालत है जहां तरल और गैस के बीच का फर्क मिट जाता है। ये बहुत ज्यादा दबाव में होता है। अच्छा, सुनने में ही अजीब है। और एक चिंता ये भी है कि ये पानी शायद पीने लायक ना हो सकता है अम्लीय हो, या उसमें भारी धातुओं जैसे जहरीले तत्व मिले हों। तो मतलब पानी तो है, पर शायद किसी काम का नहीं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, वातावरण क्या है वहाँ? सांस ले सकते हैं? देखिए, वायुमंडल असल में एक बड़ा रहस्य है, बहुत कम जानकारी है। एक संभावना है कि वायुमंडल बहुत घना हो, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से भरा हुआ, जैसे बड़े गैस ग्रहों पर होता है। तो ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन तो भूल ही जाइए। और अगर वायुमंडल इतना घना हुआ तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये ग्रह शुक्र की तरह भयंकर गर्म हो सकता है। भले ही औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बताया गया हो। हाँ, वो औसत तापमान है। घना वायुमंडल सतह को बहुत ज्यादा गर्म कर सकता है। और अगर वायुमंडल न हुआ तो, या बहुत पतला हुआ तो फिर दूसरी दिक्कत है, दिन में झुलसाने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड, जैसे बुध ग्रह पर होता है। तापमान को संभालने के लिए कुछ होगा ही नहीं। ओह। स्रोत में एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है, बैरोट्रॉमा से मौत का जिक्र। बैरोट्रॉमा? हाँ, मतलब अत्यधिक वायुमंडलीय दबाव से शरीर को नुकसान, खासकर फेफड़ों को। ये इशारा करता है कि वहाँ दबाव शायद इतना ज्यादा हो कि इंसानी शरीर उसे झेल ही ना पाए। बाप रे। तो स्थिति ये है, पानी शायद है पर अजीब या जहरीला, तापमान शायद ठीक हो या फिर बहुत गर्म या बहुत ठंडा, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, और वायुमंडल या तो है नहीं या फिर जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जीवन की क्या संभावना है? इन सारी चुनौतियों को देखते हुए स्रोत यही मानते हैं कि अगर वहाँ जीवन है भी तो वो शायद बहुत ही सरल माइक्रोबियल रूप में होगा। तो बिल्कुल नहीं मिलता इन विवरणों में। तो कुल मिलाकर कहें तो केपलर 22b एक आकर्षक जगह तो है। हाँ, आकर्षक जरूर है। अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है, विशाल है, शायद पानी से भरा है। लेकिन ये हमारी पृथ्वी जैसा दूसरा घर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। उच्च गुरुत्वाकर्षण, अनिश्चित और शायद खतरनाक वायुमंडल, पानी की अजीब स्थिति, ये सब मिलकर इसे एक बहुत जटिल और शायद जीवन के लिए प्रतिकूल जगह बनाते हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ रहने योग्य क्षेत्र में होना ही काफी नहीं है। रहने योग्य का मतलब हमेशा पृथ्वी जैसा या आसान नहीं होता। ग्रह की अपनी विशेषताएं, उसका आकार, उसका वायुमंडल, ये सब मिलकर तय करते हैं
कि वहां वाकई जीवन पनप सकता है या नहीं, और किस रूप में। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन उन जगहों पर भी हो, उन परिस्थितियों में भी जिन्हें हम आज प्रतिकूल मानते हैं? संभव है। शायद जीवन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा लचीला हो। शायद इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।